जय जगन्नाथ। आवर चैनल नेम इज हाईटेक सर्वे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल सेशन के बारे में। तो ये कौन सा कंपनी का, सोकिया कंपनी का मॉडल नंबर कितना है ना, मॉडल नंबर 10CX105 CX105 ये होता है मॉडल नंबर है। ये मॉडल नंबर का इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, तो हम लोग आज सीखेंगे कि ऑल द पार्ट्स ऑफ टोटल सेशन। जो टोटल सेशन का जो जितने भी सारे पार्ट्स है, पार्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर पार्ट्स के बारे में हम लोग को थोरोली पता होगा तो जाके हम लोग कोई भी एक नया इंस्ट्रूमेंट सही से हम लोग हैंडल कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग ऑल द पार्ट्स ऑफ टोटल सेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्टिंग जो पार्ट्स है क्या होता है ना, सीरियल नंबर 1 से ये होता है हैंडल। तो ये जो हैंडल होता है, हैंडल किस लिए यूज होता है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है ना, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए ये एक पोर्ट है, ब्लूटूथ का पोर्ट है। ब्लूटूथ एंटीना एक एक्स्ट्रा लगता है, यहाँ पे एंटीना लगाया जाता है। देन उसके बाद एंटीना लगाने के बाद एक मशीन से दूसरे मशीन को हम लोग डाटा शेयरिंग कर सकते हैं। एक मशीन से दूसरे मशीन, अगर विद इन 5 मीटर रेडियस के अंदर 2 मशीन होगा तो हम लोग डाटा शेयरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल डिवाइस एक लगाया जाता है, अभी फ़िलहाल नहीं है, तो अभी ब्लूटूथ काम नहीं करेगा ये। नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरफेस हैच। एक्सटर्नल इंटरफेस हैच, यहाँ पे ये जो क्लिप है थोड़ा नीचे खींच के ऐसे खींच लेने से यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने के लिए एक पेन ड्राइव पोर्ट है। तो ये जो पोर्ट है इसमें हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं। किस लिए करते हैं ना, डाटा को आउटपुट करने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जो मेजरमेंट सारे जो हम लोग लेंगे, मेजरमेंट को तो आउटपुट करना पड़ेगा, मेजरमेंट को डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करके डाटा हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क। इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क, इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क ये होता है, यहाँ पे देखिए 4 साइड में 4 मार्क है। यहाँ पे देखो ये एक मार्क, ये एक मार्क, ये एक मार्क और ये एक मार्क। ये होता है क्या, इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क। ये इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क का ज़रूरी क्या है, क्यों दिया गया है ना, ये बेसिकली दिया गया है किस लिए ना, वर्टिकल हाइट्स के लिए। ये जो मेजरमेंट करता है ये लेवल से ही मेजरमेंट होता है। और अगर ये हाइट कुछ लेना पड़ता है ग्राउंड से, जो स्टेशन पॉइंट सेंटरिंग पॉइंट से ये मार्क तक हम लोग टेप के जरिए मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करके जो भी वैल्यू आता है मीटर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। देन उसके बाद क्या करता है ना, मशीन जब वर्टिकल जब हाइट मेजरमेंट करता है उस टाइम ये जो हाइट का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है ना, बैटरी कवर। बैटरी कवर कौन सा है ना, ये होता है बैटरी कवर। ये जो बैटरी, इसके अंदर बैटरी है, ये होता है बैटरी, ये होता है बैटरी। ये बैटरी का 2 पिन है। ये जो बैटरी है 5400 समथिंग एमएच का बैटरी है। इसको कैसे लगाया जाता है ना, यहाँ पे ऐसे ऊपर ऐसे लेके नीचे जस्ट ऐसे खींच लो, एक क्लिप जैसा रहता है वो लग जाता है। देन उसके बाद इसको ऐसे ये कवर को ऐसे डाल दो। अच्छा, ये बैटरी का ज़रूरत क्या होता है ना, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करता है, तो डिजिटली कैलकुलेट करता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ पावर सोर्स चाहिए। तो इसीलिए ये जो बैटरी से हम लोग को पावर सोर्स मिल जाता है, तो इसीलिए बैटरी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है ना, ऑपरेशनल पैनल। ऑपरेशनल पैनल कौन सा है ना, ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिस्प्ले, कीबोर्ड, ये जो टोटल मिला के बोला जाता है ऑपरेशनल पैनल। यहाँ पे एक है और ये साइड भी और एक है, इसको बोला जाता है ऑपरेशनल पैनल। ये टोटली को बोला जाता है ऑपरेशनल पैनल। ऑपरेशनल पैनल का काम क्या होता है ना, जो भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, जो भी हम लोग डाटा इनपुट करते हैं, ये बोर्ड के थ्रू ही हम लोग देते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हो गया ऑपरेशनल पैनल। तो ये 2 साइड क्यों दिया गया है, एक्चुअली रियली क्या होता है ना, एक साइड ही रहता है। पढ़ाई पर्पज़ के लिए, जनरली लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग 2 साइड लगाते हैं, क्योंकि ईजी होता है समझाने के लिए, बच्चे लोगों को समझाने के लिए ईजी होता है।
अच्छा, नेक्स्ट है सीरियल कनेक्टर। सीरियल कनेक्टर ये होता है सीरियल कनेक्टर, ये होता है सीरियल कनेक्टर। ये जो देखिए ऐसा एक पोर्ट सबके मतलब घर में है, ऐसा एक टीवी के पीछे जैसा रहता है, केबल लगता है या भी उसी टाइप का। ये सीरियल कनेक्टर भी देखने में पूरा एग्जैक्टली उसी टाइप का लगता है। तो ये जो सीरियल कनेक्टर, इसका काम क्या होता है ना, एक्सटर्नल पावर सोर्स, एक्सटर्नल पावर देते हैं। सोचिए कि कहीं पे 50 किलोमीटर दूर हम लोग मेजरमेंट करने के लिए गए, वहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ देर मतलब कुछ घंटा मेजरमेंट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट का पावर, जो बैटरी का पावर डिस्चार्ज हो गया। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, अगर फील्ड के ऊपर 220 वोल्ट अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं, लेकिन बैटरी नहीं चार्ज होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑन होगा, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रन कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे, बैटरी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ना, सर्कुलर बबुल। सर्कुलर बबुल है, यहाँ पे देखिए सर्कुलर बबुल है, यहाँ पे सर्कुलर बबुल, सर्कुलर बबुल यहाँ पे देखिए सर्कुलर बबुल है इंस्ट्रूमेंट में। ये जो सर्कुलर बबुल है, ये बबुल का यूज़ किस लिए क्या करते हैं हम लोग ना, ये लेबलिंग के लिए करते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेंटरिंग लेबलिंग ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग ये लेबल, ये जो बबुल है, बबुल को हम लोग इंस्ट्रूमेंट को लेबल करने के लिए हम लोग ये बबुल के ज़रिए हम लोग करते हैं। तो लेबल कैसा होता है ना, ये जो सर्कल के अंदर जो एक बबुल है, बबुल वो जो हरा कलर का एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आना चाहिए। वो लेबलिंग के टाइम में हम लोग देखेंगे कैसे होता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, लेबलिंग होता है। लेबलिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड के साथ पैरेलली रखने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर बबुल एडजस्टिंग स्क्रू। तो सर्कुलर बबुल एडजस्टिंग स्क्रू क्या होता है ना, इसके अंदर, इसके पीछे देखिए 3 स्क्रू है, 1 2 3, 1 2 3। ये जो 3 स्क्रू है इसको बोला जाता है सर्कुलर बबुल एडजस्टिंग स्क्रू। तो ये जो बबुल एडजस्टिंग स्क्रू, ये जब लेबलिंग ख़राब होता है उस टाइम ये सर्विसिंग सेंटर में थोड़ा एडजस्ट करते हैं वो लोग। तो अभी हम लोगों का काम नहीं है, अभी हम लोगों का काम नहीं है बस। नेक्स्ट क्या है, बेस प्लेट। बेस प्लेट है ये होता है इंस्ट्रूमेंट का बेस प्लेट, ये होता है इंस्ट्रूमेंट का बेस प्लेट। ये जो प्लेट है ये होता है इंस्ट्रूमेंट का बेस प्लेट। ये बेस प्लेट, इसका यूज क्या है ना, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ फिक्स किया जाता है, ट्राइपॉड स्टैंड के साथ फिक्स किया जाता है। ये जो यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट है लेबलिंग फुट स्क्रू। लेबलिंग फुट स्क्रू 3 है, 1 2 और एक 3 लेबलिंग फुट स्क्रू 3 है। लेबलिंग फुट स्क्रू लेवल करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को बबुल को अंदर लाने के लिए इसके ज़रिए हम लोग लाते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल प्लोमेंट फोकसिंग रिंग। अच्छा, तो देखिए ये जो टोटल ब्लैक साइड डिवाइस है, ये टोटली डिवाइस को बोला जाता है ऑप्टिकल प्लोमेंट। तो ऑप्टिकल प्लोमेंट का काम क्या होता है, ये सेंटरिंग के लिए यूज होता है। मतलब यहाँ से देखेंगे जब ग्राउंड दिखाई देता है, ये जो आईपीस के थ्रू देखने के बाद क्या होता है, ग्राउंड दिखाई देता है, ग्राउंड में ऐसा एक सर्कल होगा। स्टॉप। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ये जो ऑप्टिकल प्लोमेंट, इसका काम क्या होता है ना, सेंटरिंग करने के लिए। सेंटरिंग कैसा होता है ना, इसके अंदर देखने के बाद ग्राउंड दिखाई देता है, तो ग्राउंड में क्या देखने के लिए मिलता है ना, ग्राउंड में ऐसा एक सर्कल, बीच में एक ऐसा एक पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि इसको बोला जाता है बेंचमार्क और स्टेशन पॉइंट बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के साथ इसके अंदर देखने के बाद जो मशीन के अंदर भी ऐसा एक पॉइंट दिखाई देता है, जो कि ये ग्राउंड में ये पॉइंट और मशीन का पॉइंट, पूरा ये पॉइंट के ऊपर ऐसा होना चाहिए। सर मशीन के अंदर कैसे दिखाई दे रहा है? मशीन के अंदर, इसके अंदर देखने से 2 सर्कल है, जैसे 2 सर्कल ऐसे 2 सर्कल है, ऐसे 2 सर्कल है, 2 सर्कल के बीच में एक पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट मतलब ऐसे पूरा एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो तब हम लोग समझेंगे कि नहीं, ये ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट सेंटरिंग हो चुका है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट, तो ये जो है ऑप्टिकल प्लोमेंट, इसका काम होता है ओनली सेंटरिंग के लिए। अच्छा, ऑप्टिकल प्लोमेंट है, ऑप्टिकल प्लोमेंट के अंदर 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स क्या है, ये होता है ऑप्टिकल प्लोमेंट फोकसिंग रिंग। फोकसिंग रिंग का काम क्या होता है ना, इसको घुमाने से
ग्राउंड दिखाई देता है, मतलब यहाँ से देखने से बाद ग्राउंड दिखता है, इसको घुमाने के बाद ग्राउंड ब्लर और क्लियर होता है। देन उसके बाद रेक्टिकल कवर, ये होता है रेक्टिकल कवर, ऑप्टिकल फॉर्मेट रेक्टिकल कवर। रेक्टिकल कवर का काम क्या होता है ना, ये जब ख़राब होता है उस टाइम इसको खोल के इसके अंदर 3 स्क्रू है, स्क्रू को थोड़ा एडजस्ट करके सही करते हैं। ये सर्विसिंग सेंटर में होता है, अभी हम लोग का कुछ काम नहीं है। देन उसके बाद ऑप्टिकल फॉर्मेट आईपीस, ये होता है आईपीस, ये होता है आईपीस। तो ये जो आईपीस है, ये आईपीस का काम होता है क्या ना, मैं बोला यहाँ पे जो 2 सर्कल इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखने के बाद तो 2 सर्कल और बीच में एक पॉइंट दिखाई देता है। ये जो आईपीस का काम होता है 2 सर्कल और पॉइंट को, ओनली 2 सर्कल और पॉइंट को इनविजिबल, इसको रोटेट करने के बाद इनविजिबल विजिबल होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है धुंधला सा आता है, ऐसे नहीं दिखता है, तो उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, इसको घुमा के सही करते हैं। ये होता है ऑप्टिकल फॉर्मेट आईपीस। नेक्स्ट होता है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट देखिए, ये होता है डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले जो भी हम लोग सब जो भी यूज करेंगे, मतलब यूज करके जो भी डाटा वगैरह आएगा या जो भी हम लोग कॉन्फ़िग मतलब सेटिंग सब देंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दिखाई देता है ये बेसिकली। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस देखिए, ये होता है, कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिखा सकते हैं? अच्छा हमें तो पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। ये जो मशीन है इसको ऑन करना, ये जो ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके छोड़ दीजिए, ये ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सोकिया जी सर। अच्छा, ये ऐसा डिस्प्ले दिखाई देगा। जो भी हम लोग ऑपरेट करेंगे, जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी सब मेजरमेंट हम लोग लेंगे, ये सब यहाँ पे शो करेगा। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है ना, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग जो ऑब्जेक्ट को देखेंगे इसके थ्रू ही देखेंगे। यहाँ से आईपीस के थ्रू देख के इसका फ्रंट में हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो इसलिए इसका नाम हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस। देन हैंडल लॉकिंग स्क्रू। यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू है, 1 2, ये होता है हैंडल लॉकिंग स्क्रू। ये लॉकिंग स्क्रू का काम क्या होता है ना, हैंडल को ओनली होल्ड करके रखा है, तो इसीलिए उसका काम और कुछ काम नहीं है। देन उसके बाद ट्यूबुलर कंपास। ट्यूबुलर कंपास होता है ये होता है ट्यूबुलर कंपास। ये होता है ट्यूबुलर कंपास, ये एक वन टाइप ऑफ ये होता है ट्यूबुलर कंपास स्लॉट। एक्चुअली जहाँ पे लगता है ये, यहाँ पे ये लगा, तो जहाँ पे लगता है ये होता है स्लॉट, ये होता है ट्यूबुलर कंपास। ये होता है ट्यूबुलर कंपास, ट्यूब के तरह दिखाई दे रहा है, जी जी, ट्यूब के तरह, तो इसलिए ट्यूबुलर कंपास इसका नाम रखा गया। एक्चुअली काम क्या होता है ना, डायरेक्शन देखना इसका काम होता है। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कैसा दिखता है ना, यहाँ पे देखिए 2 वाइट कलर का लाइन है और एक नीडल साइड में लगा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो नीडल है ये पूरा जब नॉर्थ साइड मिल जाएगा उस टाइम क्या होगा ना, ये जो नीडल है पूरा ये दोनों लाइन का बीच में आ जाएगा, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि नहीं हम लोग को नॉर्थ साइड मिल गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ साइड को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज क्यों करते हैं नॉर्थ साइड को ना, नॉर्थ साइड में हम लोग नॉर्थ साइड का हम लोग हमेशा क्या होता है, एंगल 0 रहता है। तो ये मशीन में जब एंगल मेजरमेंट करता है तो उसके लिए तो कुछ 0 डिफाइन करना पड़ेगा। तो 0 हम लोग कैसे डिफाइन करें, हम लोग तो कुछ मतलब कुछ ही हम लोग के पास तैयारी नहीं है, तो इसीलिए ये सर बीच में आएगा। हाँ, तो ये नॉर्थ को ऐसे बीच में, जब नॉर्थ मिल जाएगा उस टाइम बीच में आ जाएगा। देखिए अभी ये साइड मेरा नॉर्थ है, तो इसीलिए आ गया, अभी नॉर्थ है पूरा लाइन के बीच में आ गया, मतलब ये साइड मेरा नॉर्थ है। अच्छा, देन उसके बाद इसके बारे में पता चला। देन उसके बाद आएगा वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू। ये होता है वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, ये होता है वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, और इसको बोला जाता है वर्टिकल क्लैंप। वर्टिकल क्लैंप, तो वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू का काम क्या होता है, क्लैंप का काम क्या होता है ना, वर्टिकली देखिए ये जो टेलीस्कोप रोटेट कर रहा है, ये रोटेट को फिक्स करने के लिए वर्टिकल क्लैंप, ये होता है वर्टिकल क्लैंप फिक्स करने के लिए। फिक्स करने के बाद ये रोटेट नहीं करेगा, हल्का सा टाइट हो जाएगा। और वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू का काम क्या होता है ना, ये
जो फिक्स हो गया अभी, ये फाइन मोशन को घुमाने के बाद क्या होता है, ये स्लो स्लो मूव करता है, टेलीस्कोप पूरा स्लो स्लो फाइनली मूव करता है यहाँ से हैं। तो क्लैंप का काम क्या होता है, टाइट करना, और मोशन की फाइन मोशन स्क्रू का काम करना है, काम होता है क्या, स्लो स्लो मूविंग करना, मतलब एक टारगेट को सेट करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट होता है स्पीकर। स्पीकर देखिए यहाँ पे 3 स्पीकर है, 1 2 3, ये स्पीकर है। ये स्पीकर का काम उतना ज़्यादा नहीं है, ओनली ये जो बटन काम कर रहा है या नहीं, एक बीप साउंड निकालता है। नेक्स्ट ट्रिगर की, ये हरा कलर का ये जो की है, ये की का नाम होता है ट्रिगर की। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, मेजर रिकॉर्ड एक साथ होता है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल क्लैंप, देखिए अभी हॉरिजॉन्टली घूम रहा है इंस्ट्रूमेंट। अगर हॉरिजॉन्टली कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो हॉरिजॉन्टली ये इसमें होता है, हॉरिजॉन्टल क्लैंप बोला जाता है, ये हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन स्क्रू बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल क्लैंप में टाइट होगा, मतलब ये नहीं घूमेगा हॉरिजॉन्टली, और ये टाइट करने के बाद ये जो फाइन मोशन स्क्रू, इसका काम होता है स्लो स्लो हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे घूमता है, ये बस्ट पॉइंट को फिक्स करने के लिए, पॉइंट लेने के लिए। नेक्स्ट ट्राइब्रश क्लैंप। ट्राइब्रश क्लैंप इसको बोला जाता है ट्राइब्रश क्लैंप, इसको बोला जाता है ट्राइब्रश क्लैंप। ये ट्राइब्रश क्लैंप का काम क्या होता है, नहीं यहाँ पे स्क्रू है, इस स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ से मशीन अलग हो जाएगा, यहाँ से मशीन नीचे वाला पार्ट, हाँ नीचे वाला ये एक पार्ट हो जाता है, ये एक पार्ट हो जाता है, और यहाँ से ये एक पार्ट हो जाता है। इसको खोल देते हैं हम लोग। खोलते हैं क्यों ना, अगर कहीं पे हम लोग मेजरमेंट करने के लिए गए, वहाँ पे क्या हो, 2 मशीन हम लोग के पास है, एक मशीन जो मशीन हम लोग रनिंग किए थे उस टाइम ख़राब हो गए, तो ख़राब अगर ये मशीन इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया और एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से खोल के और एक इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं। ऐसे करने से होता है क्या ना, नीचे जो पार्ट है उसमें सेंटरिंग लेवलिंग रहता है, सेंटरिंग लेवलिंग दोबारा करना नहीं पड़ता है, तो हम लोग बिना डिस्टर्ब हुए हम लोग मेजरमेंट शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट होता है टेलीस्कोप आईपी स्क्रू। ये होता है टेलीस्कोप, ये होता है आईपी स्क्रू। आईपी स्क्रू का काम क्या होता है, इसके अंदर देखने से ऐसा एक क्रॉस हेयर मिलता है, ये कैसे सर्कुलर, ऐसा एक क्रॉस हेयर मिलता है। ये जो क्रॉस हेयर है, ये क्रॉस हेयर को फोकस करने के लिए ये टेलीस्कोप आईपीस को हम लोग यूज करते हैं। देन उसके बाद टेलीस्कोप फोकसिंग रिंग, ये होता है फोकसिंग रिंग। फोकसिंग रिंग का काम क्या होता है, ये जो बड़ा रिंग है फोकसिंग स्क्रू का काम होता है ऑब्जेक्ट को क्लियर ब्लर करने के लिए, ऑब्जेक्ट को साफ करके देखने के लिए। नेक्स्ट साइटिंग कोलीमीटर। साइटिंग कोलीमीटर ये जो डिवाइस लगा है, ये इसको बोला जाता है साइटिंग कोलीमीटर। ये साइटिंग कोलीमीटर काम क्या होता है ना, लाइन ऑफ साइट के लिए यूज किया जाता है। ये साइटिंग कोलीमीटर के अंदर देखने के बाद क्या दिखाई देता है, एक वाइट कलर ट्रायंगल इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ये जो ट्रायंगल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग बाइसेक्ट करना चाहते हैं, ट्रायंगल को पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इसका बोला जाता है साइटिंग कोलीमीटर, साइट करने के लिए। स्टार्ट करें। नेक्स्ट ये होता है इंस्ट्रूमेंट सेंटर मार्क। इंस्ट्रूमेंट सेंटर मार्क देखिए, ये सेट, ये पूरा ऐसे करके पूरा सेंटर मार्क। ये सेंटर मार्क का कुछ काम नहीं है अभी, ये जब इंस्ट्रूमेंट असेंबल करते थे उस टाइम, जो कंपनी वालों ने जब असेंबल किया था उस टाइम स्टार्टिंग में उसका ज़रूरत पड़ता था, अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ बस दैट्स योर पार्ट्स। हाँ तो ये होता है टोटल सेशन इंस्ट्रूमेंट, ऑल द पार्ट्स ऑलरेडी यू हैव टू नो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।